हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 23 जुलाई के न्यूज़ पे होगा। तो कल हमने जैसे देखा कि थोड़ा सा सेशन हमारा बड़ा हो गया था, तो आज का हमारा सेशन छोटा होने वाला है, क्योंकि जो न्यूज़ जो भी आए हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस वही का रिकरिंग न्यूज़ है, थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है उस न्यूज़ में, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के एस्पेक्ट पे, और क्वेश्चन नहीं बन सकते थे। तो उसको हमने सिर्फ रिवीजन सेक्शन में डालकर, देखिए 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे रिवीजन सेक्शन में ही हैं। बाकी सारे सेक्शन बहुत ही छोटा है, छोटे से है, 2 पेज में ये हमारा कवर हो जा रहा है। तो जल्दी से फटाफट इस सेशन को खत्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन सेक्शन से। रिवीजन सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन कि हो तो हो लोगन केस से रिलेटेड है। तो जिनको इसका आंसर, जे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है वो कमेंट करके बताते रहे। हमने बताया है कितनी बार कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन या जो पेपर होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। तो ये मैं डेली सेशंस में यही बात एक रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भी इस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों हो तो हो लोहन किस चीज़ से रिलेटेड है सबसे पहला क्वेश्चन, और ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज़ था, उसी पे हमने 3-4 क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारा जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। उसमें बताया गया कि कैसे हम लोग कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको लिया नहीं जा सकता है, कोर्ट से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक टाइप ऑफ ए बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए हमने यहाँ पे दिया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा जुडिशियल रिव्यू। फिर ये जो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड कंटिन्यूटी में है क्वेश्चंस की, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। तो जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि कैसे कोर्ट के पास पावर नहीं होता है लेजिस्लेचर के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके पे इंक्वायरी करने का। तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आपका 212 का है पार्ट। चल उसके बाद हम लोग देखते हैं लोनार लेक, जो फिर से न्यूज में रहा है, जो कि पहले हमने देखा था कि पिंक हो गया था। तो रिसर्चर ने बताया है कि भी मतलब थ्योरी ही चल रही है कि बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया जो साल्ट बेस्ड सॉल्ट को कंज्यूम करके वो पिंक पिगमेंट छोड़ता है, उसके कारण वो सॉल्ट लेक का कलर पिंक हो गया है। तो क्या है इसका क्वेश्चन उससे डायरेक्टली नहीं आएगा जब तक कि वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ जाती है, उस चीज़ों में रिसर्च ही चल रहा है। लेकिन हाँ, लेक जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ है ये लेक, तो महाराष्ट्र में है, और साथ ही साथ ये एक मिट्योर इम्पैक्ट के कारण लेक बना हुआ है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों फैक्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम एस्पेक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ हो गया। देखिए यहाँ देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की बात की गई है, हमने पहले भी देख रखा है दिब्रू साइकोवा। उसके अलावा हमने असाइनमेंट भी दिया था कि 5 जो नेशनल पार्क का नाम बताया। तो ये कहाँ का है, तो ये असम का है। ये आपको पता होना चाहिए, हमेशा हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई, रिपीटेड क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि ये हमारे 10th शेड्यूल में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा थोड़ा सिविल सर्विसेज से थोड़ा रिलेटेड हो गया, क्योंकि ये जो मधुबनी पेंटिंग एक टाइप से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, और आर्ट एंड कल्चर ईओ एओ के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज के सिलेबस में है, और न्यूज़ में भी रहा है ये, तो हमने इसको दे दिया। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से, मिथिला रीजन से बिलोंग करता है। ये पेंटिंग में क्या मिथोलॉजी की तो पेंटिंग होती हैं, डिपिक्ट करती हैं, साथ ही साथ जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, सन मून और प्लैनेट्स, ये भी होता है। तो यहाँ पे लैक लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा बी हो गया। उसके अलावा जिसमें जैसे कि कॉटन रैप्ड स्टिक में कॉटन रैप करके उसको एज ए ब्रश यूज करते हैं, उसके बाद ये फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल पे बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, और साथ ही साथ आखिरी स्टेटमेंट भी सही है कि कलर के लिए हम लोग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। और देखिए ताइनवन जो हमारा सैटेलाइट है, जो हम लॉन्च हुआ है, जो प्रोब लॉन्च हुआ है, उस बहुत दिन से न्यूज़ में था कि ये लॉन्च करने वाला है, चाइना लॉन्च करने वाला है, और ये 23 जुलाई को लॉन्च हो भी गया है। तो असाइनमेंट आपका ये रहा कि आपको बताना है कि क्या ये एक
ऑर्बिटर है, हमने ये डिस्कस कर रखा है कि कोई प्लैनेट के सिर्फ ऑर्बिट में जाने वाली अगर सैटेलाइट है तो उसको ऑर्बिटर बोलते हैं। कहीं पे अगर वो सैटेलाइट पे लैंड कर रही है तो उसको बोलते हैं लैंडर। वो लैंड करके एक जगह पे ही रहती है और वो हिलती डुलती नहीं है, वहीं से डेटा कलेक्ट करती है और उसको लैंडर बोलते हैं। और एक रोवर होता है तो वो लैंड भी करती है और उसमें ड्रोन होता है, एक टाइप से वो मूव भी करती है उसके सरफेस पे। तो क्या ये ऑर्बिटर है, लैंडर है कि रोवर है, या इसमें से दो एस्पेक्ट हैं या तीनों एस्पेक्ट हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता भी होगा। तो चलिए अब साइंस में चलते हैं। बहुत ही छोटा सा न्यूज़, बहुत ही कम न्यूज़ रहा है, तो डरने की बात नहीं है, 2 मिनट में ये सब खत्म हो जाने वाला है। साउथ कोरिया ने सबसे पहला फर्स्ट एवर मिसाइल सैटेलाइट लॉन्च किया है टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। नाम क्या दिया है? ANASIS-2। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि साउथ कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है। उसके बाद हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसी चीज़ों से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जो है न्यूज़ और भी आई थी। तो स्पेस स्टार्टअप जो इंडिया का है जिसका नाम क्या है, दिगांतरा, उसने एक फर्स्ट लॉन्च किया है एक जो डिब्रीज मॉनिटरिंग ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी ने कुछ बात की है इस तरीके की चीज़ों की। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये किस चीज़ पे बेस्ड है ये हमारा, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये हमारा लाइडार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये आपको पता होना चाहिए लाइडार क्या है। उसके बाद जैसे हमने देखा है लाइडार टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस भी किया था पहले भी। तो लाइडार क्या होता है, लाइट से डिटेक्टिंग करते हैं। तो हमने देखा कि अगर सैटेलाइट बहुत ही ज़्यादा दूर होगा तो लाइट को पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा। और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें हम लोग नैनो सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन को लॉन्च करेंगे। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही हमारा सही है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। किगाली एग्रीमेंट जो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो न्यूज़ में रहा है। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। तो आपका असाइनमेंट एक छोटा सा ऊपर असाइनमेंट था और ये असाइनमेंट भी रहा कि किगाली में क्या अमेंडमेंट हुआ है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताएं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या ज़्यादा चेंजेस हुए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। और ये अगर यूपीएफओ का आप सिर्फ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम में आप इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को इग्नोर ना करें, बहुत ही नुकसान हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है और जुलाई 22 को सोनू सूद ने लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप। तो देखिए कोई प्राइवेट पर्सन ने कोई ऐप लॉन्च किया है और नाम बहुत ही कॉमन सा है। तो देखिए नाम नहीं देगा कि हाँ किसने लॉन्च किया है और नाम, लेकिन सिंपल दे देगा प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है, लिख देगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, और ऐसे ही 3 ऑप्शन दे दिया और चौथे ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दीज। तो मोस्ट ऑफ द लोग अगर तुक्का लगा रहे हैं तो ये तीनों में से ही लगा देंगे और नन ऑफ द अबव को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिनको पता होगा कि सोनू सूद ने लॉन्च किया है तो ये फटाक से टिक आप लगा सकते हैं। तो ऐसे जो फैक्ट्स है उसको ज़्यादा आपको ध्यान देने हैं जो एक टाइप से टिपिकल कैटेगरी के हैं या फिर आपको गेस करने में जिसको डिफिकल्टी होगी। जैसे कर्नाटका ने कर्नाटका डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कर्नाटका डिजिटल प्रोग्राम किस स्टेट का प्रोग्राम है, तो क्या उसमें तो नाम में ही वो है, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली ज़रूरत नहीं है। वो न्यूज़ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है, क्योंकि वो कोई भी पर्सन आपका इजीली उसको कवर कर सकता है या सही कर सकता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल डेली करंट अफेयर्स में। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि असाइनमेंट प्लीज़ अटेम्प्ट करें,
पहले लेक्चर में जो हमारा रिज्यूम हुआ था क्लास, उसमें तो बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया, फिर धीरे धीरे लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है, लेकिन वही है, असाइनमेंट करिएगा, कभी ना कभी आपको फ़ायदा होगा ही होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल डेली करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।